आमेन आमेन। आइए एक वचन को पढ़े, हग्गई अध्याय 2 वचन 9, जो इस साल का चर्च का है ना अहम वचन है। मैं चाहता हूं उसके साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। हग्गई अध्याय 2 वचन 9। यस, पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। हग्गई की पुस्तक अध्याय 2 वचन 9। यस। हाँ, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। जो महिमा परमेश्वर इस साल में हमारे लिए करेगा वो इतनी बड़ी होगी, जो 2025 में हमने देखा उससे काफी महान होगी। इसलिए जब मैंने इस बैनर को बनाया, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या शब्द लिखे, तो परमेश्वर ने हमको ये शब्द से अगुवाई की, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्रेटर ग्लोरी। महिमा पिछले साल में भी थी, ग्लोरी पहले भी था, लेकिन इस साल में वो बढ़ने वाला है। आपके और मेरे जीवन में इस साल महिमा बढ़ने वाली है। और महिमा पता है क्या है? परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर की महिमा का स्वरूप है। जब यीशु मसीह उस पहाड़ पे थे, जब उनका रूपांतर हुआ, मैं नहीं जानता कितने लोग इस वचन को जानते हैं, जब उनका रूपांतर हुआ, वचन में लिखता है पतरस, जेम्स, जॉन तीनों भी वहां पर थे और उन्होंने यीशु के चेहरे को देखा और यीशु का चेहरा वचन में लिखता है चमकने लगा था। क्या हो रहा था पता है? परमेश्वर की महिमा यीशु के चेहरे से नजर आ रही थी। और वही बड़ी महिमा को जब पतरस और यूहन्ना और याकूब ने देखा, वो लोग अचंभित हो गए। वैसी ही महिमा परमेश्वर आपके और मेरे अंदर डालने वाला है। जब लोग आपको देखेंगे अचंभित हो जाएंगे, जब लोग आपको देखेंगे शॉक हो जाएंगे, ये कहते हुए कि परमेश्वर की महिमा इसके चेहरे से झलकती है। जब भाई संतोष यहाँ पर गवाही दे रहे थे, उसी महिमा को मैंने आपके चेहरे पर देखा। उसी महिमा को, आप यकीन करें ना करें मेरे भाई, जब आप गवाही दे रहे थे वही महिमा आपके चेहरे से झलक रही थी। 2026 में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। एक प्रोफेटिक वर्ड, एक भविष्यवाणी का शब्द आज मैं शेयर करने वाला हूं। हम लोग उन वचनों को पढ़ेंगे। यशायाह की किताब अध्याय 43 वचन 18। परमेश्वर, कल शुक्रवार के दिन पे हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, घर में अनुग्रह के लिए हमने छोटी प्रार्थना रखी थी और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने मेरे को एक दर्शन दिया और उस दर्शन में मैंने देखा एक सड़क थी। ओके, एक सड़क थी जिसके बाजू में बहुत खूबसूरत पेड़ लगे हुए थे और मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि ये सड़क का मतलब क्या है। और परमेश्वर ने मेरे को एक भविष्यवाणी का शब्द दिया। उस बात को मैं एक्सप्लेन करने से पहले यशायाह अध्याय 43 उसका वचन 18 से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, हाँ, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। ओके, सब मिलकर पढ़ेंगे कलीसिया। 1 2 3। अब बीती हुई, ओके, इंग्लिश में पढ़ेंगे एक बार। But the Lord says, हाँ, not cling to events of the past, हाँ, dwell on what happened long ago. ओके, एनी अदर ट्रांसलेशन? यस, 43:18। Forget the former things, Forget the former things. do not dwell on the past. वचन में लिखता है, इंग्लिश में कहता है डू नॉट ड्वेल ऑन द पास्ट, मतलब पुरानी बातों में मंडराओ मत। बाजू वाले को बोलो, पुरानी बातों में मंडराओ मत। परमेश्वर ने हमको नया साल दिया है तो परमेश्वर नया चीज करना चाहता है। उस नया चीज को करने से पहले परमेश्वर एक इंस्ट्रक्शन देता है, एक सूचना देता है। वो ये है, अब जब तू नए साल में आया है, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। 2025 में आपके साथ क्या हुआ, 2026 की सुबह परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। अब जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, मेरे हृदय में इतनी शांति मिलती है, क्योंकि 2025 में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसको याद करते भी हम लोग डर आता है, जिसको याद करते भी ऐसा लगता है कि प्रभु ये क्या हो गया। किसी के साथ 2025 में कुछ ऐसा हुआ है अगर, तो ये वचन आपके लिए, मेरे लिए वचन लिखता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, उसको याद मत करो। बाजू को बोलो, बीती हुई घटनाओं को याद मत करो। कमान, और न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। वचन लिखता है, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट। कुछ लोग, मैंने न्यू ईयर में भी बताया, कुछ लोग 2026 में आ तो चुके हैं, लेकिन 2025 के उसी बैगेज को लेकर साथ में आए हैं। 2026 में नया साल परमेश्वर ने हमको दिया, लेकिन 2025 के कुछ बोझ को हम लोग अभी भी लेकर चल रहे। 2026 में परमेश्वर बोलता है, जब मैंने तुझको नए साल में लेकर आया, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कर और ना ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। जब एक शार्क देखा है, कभी देखा है तो बोलो हाँ। ओके, शार्क को एक व्यक्ति ने एक टैंक में रखा, फिश टैंक में रखा। और शार्क का साइज कितना होता है? विशाल होता है ना, समुद्र में हमने देखा है। शार्क इतना बड़ा मछली है,
लेकिन किसी ने जब वो छोटा शार्क था उसको टैंक में, फिश टैंक पे रखा, इतना छोटा सा टैंक पे रखा, वो शार्क कभी बढ़ा ही नहीं। क्या शार्क के अंदर क्षमता नहीं थी बढ़ने की? शार्क कितना बड़ा होता है ना, इंसान को खा जाए। लेकिन टैंक पे रखने से उसका साइज उतना ही था, वो बढ़ा ही नहीं कभी। लेकिन दूसरा एक शार्क को उसी समय में उसको समंदर में डाला गया और धीरे धीरे समय के साथ वो बड़ा बनता गया। दोनों शार्क सेम ही है, एक ही मछली से आए हुए, दोनों में सेम क्षमता है, लेकिन एक जो है वो इतने छोटे से वातावरण में बना रहा तो उसको लगा मेरा इतना ही है मेरा जीवन, वो कभी बढ़ा ही नहीं। लेकिन एक शार्क को जब दुनिया बड़ी नजर आई, उसका साइज, उसका क्षमता भी बड़ा बनता गया। बोलने का मकसद, परमेश्वर ने आपके अंदर बहुत बड़ा क्षमता रखा है, लेकिन अगर हम उन्हीं बातों के अंदर रहेंगे जो पिछली साल में हुआ, तो आप और मैं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर बोलता है अब बीती हुई बातों को स्मरण मत करो। अगर तुम बीती हुई बातों को स्मरण करते रहे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये साल परमेश्वर हमारी कलीसिया को उत्तम से उत्तमता तक लेकर जाना चाहता है, हमें बढ़ोतरी में लेकर जाना चाहता है। आप कोई भी क्यों ना हो, आपका एजुकेशन कोई भी क्यों ना हो, आपका सोच विचार, आपका बैकग्राउंड कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन सच्चा है और सभी के लिए काम करता है। और परमेश्वर आज पूरी कलीसिया को ये कहता है, अब WPS वालों बीती हुई घटनाओं पर स्मरण मत करो, डू नॉट ड्वेल इन पास्ट। कितने लोगों को लूत की वाइफ पता है? परमेश्वर ने लूत के परिवार को बाहर छुड़ाना चाहा, लेकिन लूत की वाइफ वो एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसको इंस्ट्रक्शन भी मिला था पीछे मत मुड़ना। लेकिन उसके अंदर पिछली बातों का जो रस है वो उसके अंदर इतना बसा हुआ था, वो आखिरी बार देखना चाह रही थी। कई बार हम लोग क्या करते पता है, आज वचन आया बीती हुई घटनाओं पर स्मरण मत करो, फिर भी हम लोग क्या करेगा, अरे लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, एक और बार याद करूंगा। लूत की वाइफ ने क्या किया, परमेश्वर उसको अच्छी जगहों पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसने एक आखिरी बार देख लेती हूं। और वचन लिखता जब मुड़ गई, नमक का खंभा बन गई। इसका मतलब अब उसकी नजर उधर ही है, अब वो पिछले ही उधर अटक की है, अब आगे नहीं बढ़ पा रही है, नमक का खंभा बन गई। बोलने का मकसद, जब आप पिछली बातों को देखते रहोगे ना, उधर ही रह जाओगे। और परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर बोलता है बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। क्यों? आगे पढ़ेंगे 19 वचन। हाँ, मैं एक नई बात करता हूँ। हालेलुया। क्या कर रहा है प्रभु? परमेश्वर बोलता है पिछली बातों को स्मरण मत करो। क्यों? क्योंकि 2026 में मैं किसी के लिए तो नई बात करने वाला हूँ। एक भविष्यवाणी का शब्द आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर कहता है, मैं तेरे लिए नई बात करूं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद करे, परमेश्वर को बोले खुदावंद धन्यवाद कि मेरे जीवन में एक नई बात होने जा रही है, एक नई बात होने जा रही है। अपने आवाज को उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद करे। He is going to do a new thing in your life। तेरे जीवन में एक नई चीज करने वाला है। इस 2026 में परमेश्वर ने तेरे को लेकर आया है, वो पुरानी बातों के साथ तेरे को नहीं लेकर जा रहा है। वो कहता है मेरे को एक नया चीज तेरे लिए करना है, मैं तेरे जीवन में नई बात करूंगा, एक नया बदलावट आएगा, एक नई बात मैं करने जा रहा हूँ। तुम परमेश्वर को धन्यवाद करे। अ न्यू थिंग, एक ताजा चीज, एक नई चीज, ऐसा जो पिछले कभी नहीं हुआ, ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। खुदा कहता है मैं तेरे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूँ, कुछ नया मैं बनाना चाहता हूँ, तेरे जीवन को सुंदर करना चाहता हूँ। 2025 की बातों को स्मरण मत कर, 2025 में जो हुआ उसको याद मत कर। 2026 आ चुका है, एक नया साल शुरुआत हो चुका है। अब बीती हुई घटनाओं पर स्मरण मत कर, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगा, वो मत सोच जो 2025 में हुआ, वो मत चिंता कर जो 2025 में हो रहा था। 2026 में तेरा परमेश्वर तेरे लिए नई चीज करने जा रहा है। तेरे परिवार में नई चीज होगी, तेरे परिवार में नई चीज होगी, तेरे जीवन में नई चीज होगी। जब नया आता है पुराना निकल जाता है, एक नया परमेश्वर करने वाला है। हमारा परमेश्वर पुराने को लेकर नहीं काम करता, वो नई चीजों को बनाता है। मेरे जीवन में एक नई बात होने वाली है। सुनने वाले कान ध्यान से सुने, आपके लिए खुदा कहता है तेरे लिए मैं नई बात करूंगा। सुरेखा तेरे लिए मैं एक नई बात करूंगा, इंदु तेरे लिए मैं एक नई बात करूंगा। एक नई बात अस्मिता तेरे जीवन में होगी, एक नई बात सुप्रिया तेरे जीवन में होगी। वो बातें जो पहले थी वैसी नहीं, एक नई बात मैं करने जा रहा हूँ। एक नई बात जिसको तू देखेगा और तू मेरी महिमा करेगा, कहेगा खुदा धन्यवाद इस नई चीज के लिए जो मेरे साथ हुआ। जब नया आता है पुराना हम लोग याद नहीं करते, इसलिए परमेश्वर कहता है पुरानी बातों को छोड़ दे, 2026 में मैं तेरे लिए कुछ नया करूंगा। हालेलुया। कितना भला परमेश्वर है। अगर वो नई शुरुआत करने वाला है तो मैं यकीन भी नहीं कर रहा हूं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मेरे साथ क्या क्या होने जा रहा है। इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा, पुरानी बातों पर ध्यान मत दो,
अगर आप लोग मुझसे भी पूछे तो मेरा भी जीवन में पुराने साल में, पिछले साल में ऐसा बहुत कुछ हुआ। हमारे बीच में हमारे मम्मी और पापा वहां पर आए हैं, बैठे हैं, उनका जीवन का गवाही मैंने लास्ट संडे को सुना था। उन्होंने मेरे को बताया बहुत सारा चीजें उनके जीवन में हुआ ना, आपने मेरे को बताया बहुत कठिनाइयों से वो परिवार यहाँ पर आया है, हर जगहों पर भटकते वो परिवार यहाँ पर आया है। वो एक ज्योतिषी है, आई गेस, है ना, हाँ वो एक ज्योतिषी है जो हमारे बीच में बैठे हैं। बहुत सारी कठिनाइयों से वो लोग आए हैं, परेशानियां देखा, परिवार में संकट देखा, बीमारी देखा। उनके अच्छे बच्चे हैं लेकिन शैतान ने जकड़ के रखा है। लेकिन परमेश्वर आपके लिए भी कहता है मैं नई बात आपके लिए करूंगा, एक नया चीज आपके लिए करूंगा। जितने विश्वास करते हैं वो इन बातों को समझ पाएंगे। परमेश्वर जब नया करता है ना, देखो जब कभी बचपन में चित्र बनाया, जब हम लोग चित्र बनाते हम लोग अपना बेस्ट देते, मैंने बेस्ट किया, लेकिन जब दूसरा मौका मिलता है तो क्या करते, उससे भी अच्छा बनाते। तो परमेश्वर ने 2025 में अच्छा ही बनाया था, वो अच्छा था, ग्लोरी था। लेकिन अभी परमेश्वर नए साल में बोलता है एक ग्रेटर ग्लोरी में दे दूंगा, मैं और बेहतर बना दूंगा। पहले भी अच्छा था, परमेश्वर उससे उत्तम करने वाला है। ये जो नाम है, ये जो शब्द है, नई चीज, नई बोलो, नई, न्यू का जो इब्रानी ग्रीक सॉरी यूनानी शब्द है ग्रीक, उसको बोलते हैं काइनोस। और काइनोस का मतलब पता है क्या है, बेटर देन द प्रीवियस वन, पिछले से बेहतर। तो परमेश्वर जब बोलता है मैं नई चीज कर रहा हूं, तो वो क्या बोल रहा है पता है, पिछले से अच्छा कर रहा हूं मैं। जो पिछले में था वो अच्छा था, लेकिन उससे अच्छा कर रहा हूं मैं। परमेश्वर आपके लिए पहले से भी उत्तम करने वाला है। एक ट्रांसलेशन जो मेरे पास है वो कहता है आई एम क्रिएटिंग समथिंग न्यू। परमेश्वर 2026 में अपने हाथों को लेकर तेरे जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। वो 1 तारीख से ही वो काम शुरू हो गया है। आज 3-4 तारीख तक आए, सोचिए 4 दिन हो चुके, परमेश्वर का काम 1 तारीख से शुरू हो चुका है। मेरे को बहुत धन्यवाद करता हूँ सिस्टर अंकिता के लिए। न्यू ईयर के दिन पे ये वचन आया और उसने एक बात बोला जो मेरे हृदय में बस गया। बोलता है वचन आने से पहले ही परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ी महिमा को दिखाना शुरू कर दिया। वो लड़की का सैलरी कितना था आप लोगों को अंदाजा नहीं है, मेरे को है, लेकिन परमेश्वर जब मैंने उसको बोला अन्ना उससे डबल उससे ट्रिपल हो गया यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या हो गया, जब बड़ी महिमा आती है आंकड़े नॉर्मल नहीं नए हो जाते। तो 2025 में जो आपका आंकड़ा था सैलरी का, यकीन मानिए 2026 में बदल सकता है। और जब प्रभु बदलता है तो वचन हमने पढ़ा ही मेक्स इट बेटर देन द प्रीवियस वन। तो मैंने जानता पहला क्या है, पर रेडी हो जाइए उस बड़ी महिमा के लिए। परमेश्वर प्रमोशन देना जानता है, परमेश्वर बढ़ोतरी देना जानता है। आप क्या कल्पना करते हो अपने लिए, आप क्या सोचते हो? मैंने एक प्रार्थना करते समय एक वचन मेरे हृदय में आया जिसमें लिखता है परमेश्वर तारों को भी क्या करता है शिव भाई, नाम लेकर जानता है। आप लोग को तारा गिनने बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं गिन पाएंगे हम लोग। परमेश्वर उन सारे तारों का नाम जानता है। तो अगर वो इतना बारीकी से जानता है तो आपके मेरे जीवन को कितना अच्छा जानता है। और वो बोलता है आई एम क्रिएटिंग समथिंग न्यू। अगर वो अंकिता को देखता है, बोलता है अंकिता के जीवन में मैं कुछ नया बना रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरा काम चालू अंकिता के जीवन में। 1 तारीख से ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए वचन कहता है पुरानी बातों को स्मरण मत करो, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग समथिंग न्यू। से समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। कुछ तो बेहतर हो रहा है। क्या हो रहा है वो जानने की कल्पना मत करे, वो जानने की कोशिश मत करे। परमेश्वर अगर कर रहा है ना तो अच्छा ही करेगा। वो कहता है कुछ तो नया बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ तेरे को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात है जो तेरे लिए मैं नया करने जा रहा हूँ। अब मेरे को ये चिंता नहीं करना है वो कौन सा बात है राहुल, मेरे को ये नहीं सोच रहे प्रभु कौन सा बात करने वाला है। प्रभु बोलते हैं एक बात है जो मैं तेरे लिए नया करने वाला हूँ। समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू। कुछ तो है जो तेरे लिए सही होगा, मैं उसको नया बनाने वाला हूँ। हो सकता है कुछ हम लोग जो चल रहे हैं हमारे जीवन में, कुछ है हमारे जीवन में जो सही नहीं है। प्रभु बोलता है इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो तू रुक जाएगा। इसीलिए जब हम पुराने चीजों पर स्मरण करते हैं कभी अपनी सफलता को नहीं देख पाते। बहुत सारे लोग आत्मा में नहीं बढ़ते, उसका कारण यही है। आत्मा में नहीं बढ़ते क्योंकि हम लोग पिछला ही जीवन के जैसा अपने आप को देखते हैं। प्रभु मैं कितना पापी था, मैं दारू पिया, मैं सिगरेट पिया, सब किया, मैं कितना बुरा आदमी था। उसी चीज को सोच सोच कर हम चलते हैं, पिछले जीवन को देख के चलते हैं, इसके लिए आत्मा में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ये साल परमेश्वर हम सभी को आत्मा में आगे बढ़ाने वाला है। अपने सिर पर हाथ रखे और अपने लिए घोषणा करें यीशु के नाम में, प्रभु परमेश्वर मैं इस साल में आत्मिक रीति से और अधिक बढ़ने वाला हूँ, तेरे वचनों की गहराई में जाने वाला हूँ, मेरा प्रार्थना जीवन बेहतर होने वाला है। अब तक अगर मैं कम समय प्रार्थना कर रहा था, अब से मेरे प्रार्थना करने का समय बदलने वाला है। कम अपने लिए अपने ऊपर घोषणा करें, अपने ऊपर घोषणा करें परमेश्वर तू मेरे जीवन में नया करने जा रहा है।
मेरे जीवन में नया हो रहा है, मेरे जीवन में नया हो रहा है। गॉड इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू इन माई लाइफ, गॉड इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू इन माई लाइफ। अगर परमेश्वर के वचनों के द्वारा चीजें बनी, दुनिया बनी, तो आज जब आप परमेश्वर का ही वचन अपने मुंह से बोलोगे तो परमेश्वर आपके भी जीवन को बनाएगा। इसलिए बोलना शुरू करें। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे जीवन में एक नई बात करने वाला हूँ। इसलिए परमेश्वर के इस वचन को अपने मुंह से बोले, परमेश्वर मेरे जीवन में एक नई बात करने वाला है, परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन में एक नई बात करने वाला है, परमेश्वर मेरे परिवार में एक नई बात करने वाला है, मेरे जीवन में जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ उस क्षेत्र में परमेश्वर कुछ नया करने वाला है। कम अपने आवाज को उठाए। अगर तूने विश्वास किया तो तू बोलेगा, अगर तू विश्वास करता है तो तू बोलेगा कह परमेश्वर धन्यवाद कि तू नई चीज करने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर नया करने वाला परमेश्वर। इसी वचन के आगे लिखता है, अगर इंग्लिश में पढ़े, गॉड्स वर्ड ट्रांसलेशन में कहता है आई एम गोइंग टू डू समथिंग न्यू, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। हालेलुया। बहुत कम लोग को समझ में आ रहा है। अपनी आंखों को खोलो, वचन पर ध्यान दो। वचन में लिखता है आई एम गोइंग टू डू समथिंग न्यू एंड इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। वो ऑलरेडी हो रहा है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला 2026 में मई महीने में या दिसंबर महीने में मैं करूंगा। बोलते हैं मैं तेरे लिए एक नई बात कर रहा हूं और वो ऑलरेडी हो रहा है। इसका मतलब, इसलिए मैंने कहा जब 1 तारीख को तू प्रार्थना किया और परमेश्वर का वचन तेरे पास आया, उसी समय परमेश्वर का कार्य भी चालू हो गया। तो परमेश्वर डिले नहीं कर रहा है, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन योर लाइफ। बाजू लोगों को हिलाओ, उसको बोलो तेरे जीवन में ऑलरेडी हो रहा है। तो तेरे जीवन में ऑलरेडी हो रहा है, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। परमेश्वर कर रहा है। अगर मेरे जीवन में ऑलरेडी परमेश्वर काम कर रहा है और इस बात पर अगर मैं यकीन करता हूं तो 2026 में मेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे को यह पता चल गया परमेश्वर का वचन मुझे कहता है कि परमेश्वर मेरे लिए एक नई चीज कर रहा है और वो ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, तो आज संडे के बाद जब आप बाहर जाओगे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वचन को आप साथ में लेकर जाओगे जो कहता है परमेश्वर ने काम शुरू कर दिया। मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मेरे जीवन में मैं इतनी शांति पाता हूं, ये सोचते हुए कि परमेश्वर अगर तेरा काम चालू है तो मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग का तो वैकेशन चालू है, शायद 5-6 तारीख से आप लोग जॉब में जाएंगे, बहुत सारे लोग जॉब पे जा रहे हैं। यकीन मानिए जब आप जॉब पे जा रहे हो परमेश्वर बोलता है तेरा छुट्टी तो अब खत्म, अब तू शुरू करेगा, लेकिन मेरा काम तो पहले से ही शुरू हो गया। तेरा काम तो शुरू होने वाला है, मैंने मेरे काम को शुरू कर दिया है। इसीलिए जब परमेश्वर का वचन निकलता है काम शुरू हो जाता है। सोचिए, कल्पना कीजिए, जब परमेश्वर का वचन आया सृष्टि बनी, जैसा वचन आया पवित्र आत्मा ने अपना काम किया। परमेश्वर जब बोलता है ना तो काम शुरू हो जाता है। और अगर आज परमेश्वर इस वचन को बोल रहा है कि मैं तेरे जीवन में एक नया चीज कर रहा हूं, तो परमेश्वर का वचन निकल चुका है, और जब निकल चुका है तो काम भी शुरू हो चुका है। और मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारी कलीसिया में एक नई चीज करेगा। जब मैं शुक्रवार को प्रार्थना कर रहा था, मैंने एक सड़क को देखा और मैंने पेड़ देखा। मैं परमेश्वर से पूछने लगा, प्रभु ये क्या चिन्ह है, ये क्या तू बताना चाहता है? तो परमेश्वर ने मेरे को एक वचन पर लेकर गया जो है नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 और 6। कोई मेरे लिए पढ़िएगा। नीति वचन अध्याय 3 कलीसिया के लिए भविष्यवाणी का शब्द है। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, हाँ, उसी को स्मरण करके सब काम करना, हाँ, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वचन में लिखता है वो तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालने जा रहा है। सीधा मार्ग, वो मार्ग जो तेरे डेस्टिनी तक तेरे को पहुंचाएगा। 2026 में परमेश्वर तेरे मार्गों को सीधा करेगा, जो तेरे जरूरत तक तेरे को पहुंचाएगा। मेरे को नहीं मालूम आपको कहां तक पहुंचना है, लेकिन प्रभु ने दर्शन देकर कहा कलीसिया को ये बात को कहने के लिए वो हमारे लिए मार्गों को सीधा कर रहा है। अगर मार्गों में कोई ऑब्स्टेकल्स है, अगर कोई रुकावट है, तो परमेश्वर उस रुकावट को भी निकालेगा, लेकिन तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सोचिए, अगर परमेश्वर सीधा मार्ग बना रहा है, हमारा सड़क जब बनता है, हाँ, हर साल में 10 बार तो बनता ही रहता है। बारिश आएगा फिर बनेगा, गड्ढा होएगा। जब इंसान कुछ बनाता है उसमें खराबी है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तेरे लिए मार्ग बनाने वाला हूं। तो अगर परमेश्वर मार्ग बनाने वाला है तो उसमें कोई अड़चन नहीं आने वाला है, उसमें कोई रुकावट नहीं होगा। तो परमेश्वर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इंग्लिश में इसी वचन को पढ़िएगा। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, यस Yes, and he will make your path straight. He will make your path straight. एक ट्रांसलेशन कहता है He will make your way perfect. वो तेरे मार्गों को परफेक्ट बनाएगा। तेरे नजर में तेरे को नहीं पता है, लेकिन वो तेरे लिए जो काम करेगा वो परफेक्ट होगा। बाजू लोगों को देखकर बोले परफेक्ट। तो हम बोले परफेक्ट। परमेश्वर जो करता है वो परफेक्ट करता है।
तो इस साल में जो तेरे लिए करेगा वो 19-20 नहीं होगा, वो परफेक्ट होएगा। इसलिए मैंने कहा आज के वचन को ध्यान देकर स्वीकारें। जब वचन आता है उसके साथ कुछ लोग अग्री करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको विश्वास में स्वीकार करते हैं। जो अग्री करते हैं, जो सहमत करते हैं, उसको विश्वास नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला यीशु ने आपको चंगा कर दिया है, आप बोलते हैं हाँ यीशु ने चंगा कर, आप सहमत हो रहे, लेकिन विश्वास कुछ अलग है। मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। मत्ती की किताब अध्याय 9 वचन 27 पढ़ेंगे अभी। मत्ती की किताब अध्याय 9 वचन 27। जब वचन आता है, देखो हमको कैसे तरीके से उसको स्वीकार करना है और कैसे वो काम होता है। अगर परमेश्वर आज कह रहा है कि मैं तेरे लिए एक नई बात करने वाला हूं, तो आपका रवैया इस वचन के प्रति कैसा होना चाहिए। मत्ती अध्याय 9 वचन 27 से पढ़ेंगे। यस, जो मैं तुझसे हाँ, अंधियारे में कहता हूँ। मत्ती अध्याय 9 वचन 27 27। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा, हाँ, तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, 2 अंधों की कहानी है। 2 अंधे क्या बोल रहे हैं? हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। ओके, सभी लोग बोलेंगे हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ओके, जब उन्होंने ऐसा कहा उसके बाद जब वो घर में पहुंचा, हाँ, तो वे अंधे उसके पास आए, हाँ, और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? अब यीशु उनसे पूछ रहे हैं क्या तुझे विश्वास है ये मैं कर सकता हूँ। जब परमेश्वर ने वहां पर कहा मैं तेरे लिए एक नई बात करने वाला हूँ, उसके बाद यीशु का एक सवाल आता है, क्या तुझे विश्वास है कि मैं एक नई बात तेरे लिए कर सकता हूँ। यीशु ने उनको ये सवाल पूछा, वो लोग तकलीफ में थे। यीशु ने बोला क्या तू विश्वास करता है मैं तेरी आंखों को ठीक कर सकता हूँ। आज उसी तरह प्रभु का ये वचन है भाई, परमेश्वर कहता है क्या तुझे विश्वास है मैं तेरे लिए एक सीधा मार्ग बना सकता हूँ। क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए एक नई बात कर सकता हूँ। देखते हो अंधों का रवैया क्या था इस बात के प्रति। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। क्या कहा? उन्होंने क्या दिखाया? अपना विश्वास दिखाया। ये नहीं बोला हाँ शायद तू कर सकता है, पता नहीं। वो बेथसेदा के पुल के पास एक व्यक्ति था, पता है 38 साल का रोगी। उसने क्या बोला? मेरे को तो कोई पुल में लेकर जाने के लिए नहीं है। उसने सारे बहाने दिए, लेकिन लोग ने बहाना नहीं दिया। लोग ने क्या बोला? जब परमेश्वर ने पूछा क्या तुझे विश्वास है, उन्होंने क्या बोला? जब परमेश्वर आपको आज कह रहा है मैं तेरे लिए एक नई बात कर रहा हूँ, तो आपका रवैया इन 2 अंधों के जैसा होना चाहिए। वो लोग क्या कहा? क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए एक नई बात करने वाला हूँ? तो कलीसिया क्या कहेगी? अगर परमेश्वर पूछता है क्या तुझे विश्वास है मैं तेरे लिए सीधा मार्ग बनाने वाला हूँ, तो कलीसिया क्या कहेगी? और जब उन्होंने हाँ प्रभु कहा, तब यीशु ने क्या किया? हाँ पढ़िए आगे। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। अब सोचिए, जब उन्होंने कहा हाँ, तब काम शुरू हो गया। यीशु ने क्या किया? वो उनकी आंखों को छूने लग गया। इसका मतलब जब वचन आया, उसके साथ जब लोगों ने विश्वास किया, जिस समय उसने विश्वास किया, परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया। आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का वचन आता है और जब आप विश्वास करते हैं, कार्य तभी ही शुरू होता है। इसलिए वचन में लिखा है अब तो मैं एक नई बात करता हूँ। फिर से यशायाह 43 पे आइए, उस वचन बच्चे से पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का हाँ, स्मरण मत करो, हाँ, अब प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हाँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, हाँ, वो कभी प्रकट होगी। बोलो अभी प्रकट होगी। बोलो अभी प्रकट होगी। तो परमेश्वर जो कर रहा है, और जब तूने विश्वास किया तो काम कब होने वाला है? 10 साल के बाद नहीं, जब परमेश्वर का वचन आया और तूने जिस समय विश्वास करके बोला हाँ प्रभु तू कर सकता है, वचन में लगता है ये बात अभी प्रकट होगी। इसका मतलब 2026 में मैंने कहा परमेश्वर ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, क्योंकि तूने कहा है परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं बड़ी महिमा को देखने वाला हूँ, क्योंकि तूने कहा है मेरे जीवन में नया होने वाला है, एक नई बात होने वाली है, क्योंकि मैंने विश्वास करके कहा हाँ प्रभु। इसलिए परमेश्वर कहता है ये बात अभी प्रकट होगी। आपको इंतजार करना नहीं है। जो विश्वास करता है वो कभी इंतजार नहीं करता। मैंने कहा जो विश्वास करता है वो इंतजार वो लोग करते हैं जिनको यीशु के नाम पर भरोसा नहीं है, जिनको यीशु के वचन पर भरोसा नहीं है। लेकिन आज की सुबह आप यीशु के नाम पर भरोसा करके ये बात कहते हो, प्रभु अगर तूने कहा है तू मेरे लिए एक नई बात करने वाला है, तो मैं विश्वास करता हूँ हाँ प्रभु मेरे लिए अभी ही एक नया बात हो रहा है। फिर एक बार कल्पना कीजिए, जब चीजें बनती है दिखाई नहीं देता। कुमार जब एक क्या बोलते मटके को बनाता है, कोई सामने वाला व्यक्ति आए उसको मटका तैयार दिखेगा क्या? वो बोलेगा क्या है, अजीब सा आकार है। तो जब बनता है नजर नहीं आता, लेकिन बनने के बाद सब लोग वाहवाही करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं एक नई बात प्रकट कर रहा हूँ, वो अभी प्रकट होगी। अब तेरे को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक समय आएगा, उसके बाद क्या होगा? यशायाह 43 वचन 19 का अगला भाग पढ़ेंगे। क्या तुम उससे हाँ, अनजान रहोगे? हाँ आगे पढ़ेंगे। मैं जनता
क्या कहता है, मैं जंगल में। परमेश्वर क्या कर रहा है, जब वो बना रहा है, वचन में बोलता है अभी मैंने काम शुरू कर दिया है और तेरे लिए क्या होएगा, जंगल में एक मार्ग तैयार होएगा। जंगल ऐसा जगह है जहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते, भटकते, अलग अलग जानवर होते, खतरनाक चीजें होती है। तो तेरे जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति भी आए जब कुछ परेशानी लगे, कुछ खतरनाक लगे, कुछ भयंकर लगे, तुझे ऐसा लगे कि ये बहुत ही गंभीर मेरे जीवन में हो रहा है, परमेश्वर बोलता है वहां पर भी मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा। 2026 में ऐसी सारी कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को निकालेगा। इसलिए नीति वचन की किताब में दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने इस वचन को मेरे को कंफर्म किया, कहा कि मैं इस कलीसिया के लिए एक सीधा मार्ग बनाने वाला हूं, एक सीधा मार्ग जिसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, जिसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप सभी के लिए परमेश्वर वो करने वाला है। एक अच्छा सीधा भला मार्ग मेरे लिए तैयार हो रहा है, एंड इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। वचन कहता है वो ऑलरेडी हो रहा है। आपके लिए 2026 का मार्ग का काम शुरू हो चुका है। रास्ते बन रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, जो आपने सोचा नहीं वो काम पीछे से चालू हो गया है। इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। जब विश्वास जो है, जब इन लोग ने विश्वास किया, दो अंधों ने, इनका विश्वास क्या किया पता है, यीशु को नजर आया। कितने लोग जानते हैं विश्वास दिखता है, विश्वास को देखा जा सकता है। हम लोग जब विश्वास करते हैं ना, हम लोग खाली मुंह से बोलते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, लेकिन विश्वास नजर आना चाहिए। आज एक और बात मैं सिखाना चाहता हूं कि विश्वास कैसे नजर आएगा। एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा परमेश्वर कार्य करना शुरू करता है, इसलिए उन दोनों अंधों को परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। विश्वास के अनुसार हमारे साथ होता है। प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 9 कोई पढ़िएगा। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। वो पौलुस को एक व्यक्ति बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखी हाँ कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। हाँ और ऊंचे शब्द से कहा। ओके, 8 पढ़िए एक बार। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, हाँ। जो पाँव का निर्बल था। पाँव का निर्बल था, लंगड़ा था, पाँव में बल नहीं था। हाँ, वो जन्म से लंगड़ा था जन्म से लंगड़ा आदमी, और कभी न चलता था। कभी चला नहीं था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। और ये लंगड़ा आदमी पौलुस को देख रहे हैं। पौलुस, जैसा मैं प्रचार कर रहा हूँ, एक लंगड़ा आदमी भीड़ में बैठा है और वो लंगड़ा आदमी देख रहा है, सुन रहा है कि पौलुस कुछ तो बोल रहा है। आगे क्या हुआ, पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर वो लंगड़ा व्यक्ति पौलुस को देख रहा है, पौलुस उस लंगड़े को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और पौलुस ने कुछ अलग देखा। क्या देखा पौलुस ने? कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस ने उसके अंदर देखा, इसके अंदर चंगा होने का विश्वास है। उसको नजर आया, इसके अंदर विश्वास है। इसका मतलब विश्वास देखा जा सकता है। पौलुस को नजर आया। कैसे नजर आया पौलुस को? एक और वचन पढ़िएगा। थैंक यू लॉर्ड। रोमियो की किताब अध्याय 15 वचन 13 पढ़िए। रोमियो अध्याय 15 वचन 13। वचन के प्रति आपका रवैया कैसा होना है? अगर आप विश्वास करते परमेश्वर आपके लिए एक नई बात करने वाला है, तो आपका विश्वास आज नजर आना चाहिए। और कैसे नजर आएगा? रोमियो अध्याय 15 वचन 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, हाँ तुम्हें विश्वास करने में हाँ। सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। तुझे विश्वास करने में क्या करे? आनंद और शांति। आनंद और शांति से भरे। बोलो आनंद और शांति। कब सभी बोले आनंद और शांति। परमेश्वर का विश्वास जब आता है, उसके साथ आनंद और शांति भी आती है। परमेश्वर ने कहा जब विश्वास आएगा तो उससे किससे भरना? आनंद से और शांति से। तो मैं समझता हूं जब पौलुस ने उस लंगड़े को देखा, उसके अंदर दो बातें उसको नजर आई। एक तो उसके अंदर आनंद नजर आया, दूसरा उसके अंदर शांति नजर आई। पौलुस को कैसे पता चला इसके अंदर विश्वास करने का, वो उसको चंगाई का विश्वास आ गया? क्योंकि पौलुस को उसके अंदर दो बातें दिखाई दी। ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है, उसके जीवन में हमेशा दो बातें नजर आती है, एक तो आनंद, एक तो शांति। अगर आज आप विश्वास करते हो कि यीशु मेरे लिए सीधा मार्ग बनाने जा रहा है 2026 में, अगर आज आप विश्वास करते हो यीशु मेरे लिए एक नई बात करने वाला है 2026 में, तो दो बातें विश्वास करने वालों के अंदर आज इस वचन के बाद होनी चाहिए। एक तो वो आनंद से भर जाएगा, ये सोचते हुए कि परमेश्वर मेरे लिए खूबसूरत करने वाला है। दूसरा, उसके जीवन में शांति आएगी, वो चिंता नहीं करेगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। जब ये दो चीजें आपके जीवन में नजर आएगी तो पता चलेगा कि इसके अंदर विश्वास है। और जब पौलुस ने देखा उसके अंदर चंगा होने का विश्वास है, उस दोनों अंधों के अंदर यीशु ने देखा कि इनके अंदर विश्वास हो गया, उन्होंने हाँ प्रभु कह दिया। वचन लिखता है यीशु ने हाथ लगाना शुरू कर दिया। पौलुस के जीवन में देखा तो पौलुस ने प्रार्थना की, वो लंगड़ा जन्म से लंगड़ा चलने लग गया। ये दोनों में फर्क क्या था? ये दोनों के अंदर एक विश्वास था जो दोनों को, यीशु को और पौलुस को नजर आया। और जब वो नजर आया तब उनके जीवन में कार्य शुरू हो गया। जिस क्षण आपके अंदर विश्वास नजर आने लगेगा, परमेश्वर का हाथ बढ़ जाएगा, परमेश्वर का हाथ छूने लगेगा। इसलिए मैंने कहा विश्वास सहमति नहीं है।
मैं जो कह रहा हूं उससे सहमत मत हो, परमेश्वर का वचन सच है, इस बात पर यकीन करो। अगर खुदा ने कहा यशायाह 43 में परमेश्वर मेरे लिए एक नई बात करेगा, उठते बैठते परमेश्वर को धन्यवाद करो, धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन में कुछ नया होने वाला है, धन्यवाद प्रभु मेरे परिवार में नया होने जा रहा है, मेरे जीवन में पुराना नहीं है, पुरानी बातों का स्मरण नहीं करता हूँ, एक नया साल में कदम रखा है, मेरे जीवन में नया चीज होगा। महिमा था तो बड़ी महिमा होगा, महिमा से महिमा तक मैं बढ़ूंगा, उस महिमा से उस महिमा तक बढ़ूंगा, उस महिमा से और आगे बढ़ूंगा, मैं महिमा से महिमा तक बढ़ता चला जाऊंगा। मेरा जीवन रुकेगा नहीं, मेरा जीवन आगे की ओर बढ़ेगा। जो व्यक्ति लूत की औरत के लिए सब पीछे मुड़कर देखेगा वो शायद थम जाएगा, लेकिन जो यीशु के वचन पर विश्वास करे, उस अंधों के जैसा विश्वास करे जिसने कुछ नहीं कहा। जब यीशु ने पूछा क्या तुझे यकीन है मैं कर सकता हूँ, उन्होंने कहा हाँ मुझे यकीन है। आज कलीसिया को क्या कहना है? हाँ मुझे यकीन है प्रभु, मुझे भरोसा है तू करने वाला है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। इधर पे रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, स्वर्ग में विश्वास चलता है। इधर कुछ खरीदना है तो रुपया लगेगा, अमेरिका में खरीदना डॉलर लगेगा, लेकिन स्वर्ग से कुछ चीज चाहिए तो विश्वास लगेगा। और जिसने विश्वास किया ऊपर का बैंक का तिजोरी खुल जाता है, और उस तिजोरी में कभी कमी नहीं है, उस टाकी में पानी का कमी नहीं है। तुम्हारा घर में पानी नहीं आएगा राहुल, पानी चला जाएगा, लेकिन उधर का पानी कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। बोलने का मकसद वहां पर हर चीजों की भरपूरी है। विश्वास चाबी है, स्वर्ग अगर तिजोरी है तो विश्वास जब उस तिजोरी से मिल जाके खुल जाएगा ना तो स्वर्ग की सारी आशीष आपके जीवन में आ जाएगी। लेकिन विश्वास वो चाबी, अपने हाथ को इस प्रकार करो जैसे चाबी पकड़ा है। सोचिए आपके हाथ में परमेश्वर एक चाबी दी है और वही चाबी का नाम विश्वास है। और ये चाबी आपके जीवन में आपको जो चाहिए वो सब कुछ दिला सकती है। इस चाबी को मजबूत होना जरूरी है। अगर ये चाबी कुछ लोगों के जीवन से खो जाती है तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, लेकिन अगर आपके हाथ में विश्वास की चाबी है तो आप सब कुछ यीशु से पा सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने उस दो अंधों को बोला, यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करता है तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके जीवन में होगा। और परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरे लिए एक नई बात करने जा रहा हूं, मैं तेरे जीवन में एक नई चीज करने जा रहा हूं। उसने लिखा मैंने जंगल में तेरे लिए क्या किया? एक मार्ग बनाया। जंगल में मैं तेरे लिए एक मार्ग बनाऊंगा। जंगल ये जो शब्द है इसको इब्रानी भाषा में कहते हैं मिदबार। बोलो मिदबार। इसका मतलब क्या है? ये गार्डन के ऑपोजिट है। गार्डन कितने लोग ने देखा है? गार्डन में सब कुछ सुंदर है, तो गार्डन का ऑपोजिट क्या होता है? जंगल। परमेश्वर क्या बोलता है? गार्डन में मार्ग नहीं बनाऊंगा, बोलते जंगल में मार्ग बनाऊंगा। गार्डन में सब कुछ है, लेकिन जंगल में भी जब तेरे पास कुछ भी नहीं हो 2026 में, उस स्थिति में भी तेरे लिए मैं मार्ग बनाऊंगा। जब तेरे को लगे तेरा पैसा, तेरा ताकत, तेरा बल खत्म भी होने जा रहा है, प्रभु बोलता है उस स्थिति में भी जब तू जंगल में है तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा। और इतना ही नहीं, बोलते जहां पर निर्जल है, जहां पर पानी नहीं है, वहां पर नदियां बहाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर हर ताजगी से और हर जरूरत से आपको पूरा करेगा। आज केवल उस परमेश्वर पर यकीन कीजिए मेरे प्रियो, आज केवल उस परमेश्वर पर यकीन कीजिए। एक आखिरी बात पढ़ेंगे इसी वचन को, वचन 20 पढ़िएगा, वचन 20 पढ़िएगा, यशायाह 43 वचन 20। थैंक यू जीसस। यशायाह 43 वचन 20। गीदड़ और शत्रुमुर्ग हाँ आदि जंगली जंतु वचन लगता है गीदड़ और शत्रुमुर्ग भी क्या करेंगे? मेरी महिमा करेंगे। गीदड़ और शत्रुमुर्ग कौन है? ये संसार को दिखाता है, ये नेशंस राष्ट्रों को दिखाता है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? जब मैं तेरे जीवन में मार्ग बनाऊंगा, जब मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा, गीदड़ देखेंगे, शत्रुमुर्ग देखेंगे, सड़क पर चलने वाले देखेंगे, आपके रिश्तेदार देखेंगे, आपके परिवार के लोग देखेंगे, आपके दोस्त देखेंगे, लोग देखेंगे। और अच्छा में लिखता है वो मेरी महिमा करेंगे। जब परमेश्वर तेरे लिए मार्ग निकालेगा, जब परमेश्वर तेरे लिए नदियां बहाएगा, तो कौन देखेगा? पूरा संसार देखेगा। और क्या देखेगा पता है? वचन लिखता है गीदड़ और शत्रुमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। क्योंकि मैं मेरे लोगों को, जिसको मैंने चुना है, जो यहाँ पर बैठे हैं और आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उन सभी के लिए बोल रहा है परमेश्वर, क्योंकि मैं इन लोगों के लिए ऐसा काम करूंगा कि गीदड़ भी देखेगा, शत्रुमुर्ग भी देखेगा और मेरी महिमा करेगा। लोग देखेंगे और बोलेंगे इसके जीवन में ये क्या हो गया? क्या हो गया पता है? क्योंकि तुमने उस वचन पर जो यीशु ने कहा उस पर विश्वास कर लिया। और आज की सुबह में जो कोई इस वचन पर विश्वास करेगा, जो कहता है मैं तेरे लिए एक नई बात करने वाला हूं, इस बात के आगे मेरे को जाने का आज मन नहीं हो रहा। पवित्र आत्मा इसी बात पर मेरे को रोके रख रहा है। एक नया बात हमारे जीवन में, वो नया बात क्या है नहीं मालूम, और उसको सोचना भी नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को मालूम है परमेश्वर ने एक ही वचन आज दिया है, एक नया चीज वो मेरे लिए करेगा। जब नया
आईफोन 12 मैंने लिया, मेरा बहन ने आईफोन 16 लिया, बहुत सारे लोग ने आईफोन पता नहीं कितना कितना आंकड़ा लिया। आईफोन 12 अभी पुराना हो गया, अब बंद नहीं है, अब मेरे को नया चाहिए, तो मैं उससे उत्तम ही देखूंगा। कोई गधाई होगा जो बोलेगा फिर से आईफोन 12 ही चाहिए, आईफोन 10 ही चाहिए। नहीं, हम लोग को जब नया चाहिए, हमको मालूम है नए में क्या है, नए में कुछ अच्छा है। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, पुराना जैसा नहीं, मैं तेरे लिए नया कर रहा हूं, उस नए में तेरे लिए कुछ अच्छा है। पुराने जैसा नहीं है, वो नया बेहतर है, वो नया अब से अच्छा है। इसीलिए इस वचन को फिर एक बार जब हम लोग पढ़ते हैं, मेरे को यकीन होता है परमेश्वर ने संडे को न्यू ईयर के दिन हमसे कहा कि परमेश्वर बड़ी महिमा को दिखाएगा। बड़ी महिमा पिछली महिमा से अच्छी होने वाली है। और आज की सुबह में जो प्रोफेटिक वर्ड, जो भविष्यवाणी का शब्द कलीसिया के लिए परमेश्वर दे रहा है, वो कहता है मैं तेरे लिए एक नई बात करूंगा जो पिछली बातों से बेहतर होगी, पिछली बातों से बेहतर होगी। वो नई चीजें परमेश्वर हमारे लिए करेगा, और जब परमेश्वर करेगा ना, लोग देखेंगे। मैं इस बात को बहुत यकीन करता हूँ, मेरे जीवन को लोग देखने वाले हैं। जॉन, लोग देखेगा राहुल क्या कर रहे हैं, ये लोगों को समझ नहीं आएगा ये चल रहा है कहीं से, लेकिन उनको नहीं मालूम हमारा आगे परमेश्वर हमारा मार्ग बनाते जा रहा है। जब परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए सीधा मार्ग बनाऊंगा, इसका मतलब वो मेरे आगे खड़ा रहेगा, और जो कुछ भी रुकावट आएगा उसको अपने पैरों से हटा देगा। बोलेगा मेरा बच्चा पीछे से आ रहा है, इसके लिए मार्ग बनाना है। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 3:6 एम्प्लीफाइड बाइबल में इस प्रकार कहता है, इन ऑल योर वेज नो एंड एक्नॉलेज एंड रिकॉग्नाइज हिम एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट एंड स्मूथ, रिमूविंग ऑब्स्टैकल्स दैट ब्लॉक योर वे। वो खुदावन तेरे जीवन को जो रोक के रखा है ना, उसको हटाने वाला है। जब परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे लिए सीधा मार्ग बना रहा हूं सिस्टर, तो परमेश्वर क्या करेगा, कुछ लोग हैं जो रोकेंगे तुमको, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सफलता के लिए रोकेंगे। हो सकता है ऑफिस में कोई लोग होंगे जो तुम्हारा प्रमोशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज आपको यकीन करना है, क्योंकि यीशु ने कहा है मैं तेरे लिए एक नई बात कर रहा हूं, तो चाहे कोई कितना भी रोक ले, परमेश्वर कहता है मैं उस रुकावट को भी निकालने वाला हूं यीशु के नाम में। जो तेरे रास्ते में आएगा, जो तेरी सफलता को रोकेगा, यीशु अपने हाथों से उनको हटाएगा, लेकिन तेरे लिए एक सीधा मार्ग छोड़ेगा। वो सीधा मार्ग अच्छा होने वाला है, वो सीधा मार्ग तेरे को तेरे डेस्टिनी तक पहुंचाने वाला है। तेरे को जो परमेश्वर ने बुलाहट तेरे लिए रखी है, वहां तक तू पहुंचेगा। और जैसे हमारे अंकल आंटी यहाँ पर बैठे, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम में, जहां पर खुदा आपको लेकर जाना चाहता है वहां पर आपको लेकर जाएगा। वो सारे रुकावट जो लोग रोकते हैं आपके परिवार को आगे बढ़ने के लिए, उनको परमेश्वर तुम्हारे जीवनों से निकाल देगा, लेकिन परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा। आपके भविष्य में, आपके जीवन में, परिवार में, जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, यकीन मानिए परमेश्वर कुछ लोगों को निकालने जा रहा है। और जब परमेश्वर निकालता है ना, उसको कोसो मत। कई जगहों से शायद आपको परमेश्वर निकाल देगा, कई जगहों पर शायद जब अब तक आप जा रहे थे, आपको अभी दोबारा वहां पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। शायद कुछ लोग होंगे जो आपसे अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने यीशु के वचन पर यकीन किया है। शायद कुछ लोग होंगे क्योंकि बपतिस्मा लिया सिस्टम ने, हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो अभी हमारे नहीं है, ये अलग बन गई हो सकता है कुछ लोग निकालेंगे। पर धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी काम कर रहा है, वो मार्गों को बना रहा है। कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से जाना जरूरी है ताकि तुम सफल हो जाओ, ताकि तुम आगे बढ़ो। अगर रास्ते में रुकावट है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस घर में आप रहते हैं, सोचिए किसी ने उस घर में बहुत सारा गोनी भर के रेती डाल दिया, तो दरवाजे से एंटर मार के बेडरूम में जा सकते हैं क्या? तो बेडरूम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले रेती को हटाना पड़ेगा। परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर इस घर के अंदर भी वो रेती जो इसको बढ़ने के लिए रोक रहा है ना, उस रेती को हटाने का काम कर रहा है। परमेश्वर कुछ चीजों को आपके जीवन से हटाएगा ताकि तू आगे बढ़ सके। तो परमेश्वर जो कर रहा है, वचन बोलता है एक नई बात तेरे लिए होगी। आज की सुबह और कुछ समझ आए ना आए, एक बात को समझिए, परमेश्वर एक नई बात करेगा। अपने हाथों को स्वर की उठाए, अपनी जगहों पर खड़े हो जाए।